जो लोग, मैं थोड़ा हास्य में एक बात पहले कह देती हूं, उसके बाद मैं मूल मुद्दे पर आऊंगी। जो लोग सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन की पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं, उनको इस डिबेट में भी उतना ही मौका मिलना चाहिए जितना रिप्रेजेंटेशन है उनका बिहार की राजनीति में। निर्बाध रूप से डायलॉग नहीं हो सकता है यहां पर। बिहार के युवा की अगर हम बात करें, कौन बोल रहे पीछे से? भाई मैंने तो किसी के बीच में नहीं बोला, मैं आप ही को कह रहा हूँ, बिल्कुल सही। किसी के बीच में नहीं बोला। पप्पू यादव कह रहे हैं सुब्राष्ट्रा कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आप एंकर नहीं है। मैं कहा बिल्कुल सही कहा सुब्राष्ट्रा जी, आप एंकर नहीं है ना पप्पू जी, बीच में रोकिए मत। आपको पता है कि मैं ऐसी बात बोलूंगी जिससे बिहार की राजनीति तिलमिलाएगी, लेकिन तिलमिलाहट होने दीजिए। जहां आप कह रहे हैं कि 500 करोड़ की बात मत कीजिए भाई, क्यों नहीं करें? जिस स्टेट का पर कैपिटा इनकम पूरे देश से सबसे कम है, जिस प्रदेश में जीएसटी ग्रोथ नेगेटिव में चली जाती है, उस प्रदेश के युवा को आप कहेंगे कि 500 करोड़ की बात नहीं करें? अरे आप सुनिए पप्पू यादव, चुप रहिए और सुनने का मादा रखिए। अगर बिहार की राजनीति में कुछ करना चाहते हैं तो युवाओं की बात सुनिए। आपने जो भी जनगणना की है उसके हिसाब से मुझे क्यों नहीं पता चलना चाहिए कि आज किस जाति की और किस उपजाति की शैक्षणिक और एजुकेशनल स्थिति और आर्थिक स्थिति क्या है? मैंने जो बात उठाई उस बात को हंसी मजाक में क्यों उड़ाया जाए कि 33 साल से जिस विचारधारा का आधिपत्य रहा है बिहार पर, और मैं धता बताती हूं भाजपा की पॉलिटिक्स को भी, अगर वो इस मॉडल ऑफ समाजवाद का समर्थन करती है तो ये जेपी और लोहिया का समाजवाद नहीं है। आज तेजस्वी यादव को, पप्पू यादव को जेपी और लोहिया से कोई कंपेयर मत करे। ये जेपी और लोहिया के टक्कर में खड़े होने वाले लोग नहीं है, ये वो नेता नहीं है। इसीलिए प्लीज मुझे कोई मत समझाए कि समाजवाद का मॉडल क्या हो। ठीक है, पिछले 33 साल से बिहार जो दंश झेल रहा है वो समाजवादी मॉडल का नतीजा है। आज बिहार में एक 5 स्टार होटल नहीं है, आज बिहार एक इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता, आज बिहार की इतनी हैसियत नहीं है कि वहां का युवा अपने परिवार को एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सके। और ये राजनेता इन्होंने पप्पू यादव और तेजस्वी के बारे में बात नहीं कीजिए। क्या 500 करोड़ आपके परिवार का था? ठीक है, लेकिन पप्पू यादव मैं आपको एक हार्ड फैक्ट बताता हूं, वो आपको समझना चाहिए, जो कि जरूरी है। बिहार में डी ग्रोथ हो रही है, वहां पे नौकरी नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, और उनका जीएसटी कलेक्शन जो है वो भी डी ग्रो कर रहा है। यानी इस दौर के अंदर जहां विकास की बात होनी चाहिए वहां कास्ट की बात हो रही है, जब डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए वहां जाति की बात हो रही है। जवाब पप्पू यादव समझाइए। पहले तो भैया इनको समझाइए कि 17 साल सारे मंत्रालय में नीतीश कुमार जी के साथ बीजेपी भी थी। पहले इनको यह समझाइए कि 35 साल में 17 साल 18 साल नीतीश कुमार जी के साथ डबल इंजन की सरकार थी। एक दूसरी बात, पप्पू यादव ऑडियो आप सुनिए तो आप कहते हैं तो लीजिए, मैं एक बात नम्रता के साथ कहूंगा, मैं उतावलापन नहीं होगा। जहां तक विकास का सवाल है, भारत का विकास नाइजीरिया से, भारत की करेंसी क्या है मैं इनसे पूछता हूं। क्या हुआ नोटबंदी, क्या हुआ रोजगार, क्या हुआ ब्लैक मनी? क्यों ये नोटबंदी पर बात नहीं करते हैं? इनके पीएम कहते हैं कि मैं 5 किलो अनाज देता हूं। मुझे ब्रेक के लिए रुकना ही पड़ेगा, मैं एक अंतराल के बाद वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार। लेकिन जिस दौर में विकास की बात होनी चाहिए, जिस दौर में 2023 में डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, उस दौर में जाति की बात हो रही है। हम इस देश के युवा वोटर को क्या उसकी जात बताना चाहते हैं? ये सवाल कौंधेगा आने वाले दिनों में।